अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शंस से पहले बीजेपी की जानिब से मोदी अगेन और अब की बार 400 पार जैसे नारों के साथ एक नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, जबकि स्टूडेंट्स, फार्मर्स और आवाम तालीमी मसाइल, बेरोजगारी और इकोनॉमिकल इश्यूज जैसे संगीन मसाइल को उजागर करते नजर आ रहे हैं। इस सिलसिले में स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट्स लक्ष्मी और सोनू का कहना है कि देश की जनता को याद रखना चाहिए कि अयोध्या मंदिर खूनरेजी व गुजरात 2002 जेनोसाइड और बाबरी मस्जिद के इलीगल डेमोलिशन पर तामीर किया गया है। इन एक्टिविस्ट्स ने कहा कि बीजेपी के पास गुमराहकुन नारे जैसे अच्छे दिन आएंगे और करप्शन, बेलगाम ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, दर्जनों बड़े पैमाने पर घोटाले, बुलडोजर इंसाफ के निजाम वगैरह के अलावा कोई तरक्की नहीं है। The government had advertised the construction of the Ram Mandir and the celebration around it so much, but what we are forgetting is that the Ram Mandir is built on the blood of the genocide that happened in Gujarat and whatever that followed post the demolition of Babri Masjid. When we are celebrating something that is built on so much violence, then that is something we have to think about. The Ayodhya Ram Mandir for BJP is at this point just a desperate ploy. BJP understands the state of the economy that it has left India in today. We are in a situation where we are seeing every single strata of society being wrung out to dry. Prices are skyrocketing. People are being denied their basic rights. This intensification is happening before elections because BJP knows that it has no real basis to claim any kind of development for our country. So the narrative for BJP has clearly shifted from 2014 to today, where there was अच्छे दिन आने वाले हैं. Those अच्छे दिन seem nowhere near us. So BJP has to resort to these communal violence, external threats, so-called quote-unquote labeling Adivasis as Maoists. All of these are desperate election ploys that BJP is doing to stay in power. इस मामले में जाने माने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हारिस सिद्दीकी का कहना है कि बीजेपी का 400 पार एक जुमला है जो लोगों को मजीद गुमराह करने के लिए बोला जा रहा है, जबकि बीजेपी अपनी एंटी पीपल पॉलिसियों की वजह से अपनी ग्राउंड खो चुकी है और वो तकरीबन 200 सीटों ही में सिमट जाएगी। 400 पार मुझे लगता है ये महज एक जुमला है, वो दिल की तसल्ली को ख्याल अच्छा है गालिब वाली बात है। टेक्निकली अगर देखा जाए कैसे 400 पार होंगे, पिछली बार 543 में से 303 का आंकड़ा लेके ये लोग आए थे। कर्नाटका में तो कम होना ही है, स्पेशली यहाँ की हुकूमत की वजह से भी, ठीक है, अलायंसेस की वजह से भी और एंटी इनकम्बेंसी की वजह से भी। केरला में आप जीत नहीं सकते, तमिलनाडु में आपका वजूद नहीं है, तेलंगाना में जो है ना आप तीसरे नंबर पर हैं, आंध्रा में कोशिश कर रहे हैं, ओडिशा में आप बीजू जनता दल के साथ हैं, वहां पे क्या इंक्रीज करेंगे, नहीं कर सकते। हाँ, जरूर लग रहा है कि डिक्रीज हो रहे हैं, कर्नाटका में डिक्रीज हो रहे हैं, महाराष्ट्र में डिक्रीज हो रहे हैं, बिहार में डिक्रीज हो रहे हैं, तो आप इंक्रीज कहाँ पे हो रहे हैं? हिमाचल में 10 के 10 थे आपके पास, तो वहां पे भी इंक्रीज नहीं हो रहे हैं आप। अब मुझे नहीं लगता कि ये 400 वाली बात इवन प्रैक्टिकल है। हाँ, हुकूमत बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ये कितना नीचे जाते हैं वो देखने पर डिपेंड करता है। इन स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट्स वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लक्ष्मी, हारिस सिद्दीकी और सोनू ने कहा कि बीजेपी का तवील अरसे से जारी कम्युनल पोलराइजेशन 2024 के इंतखाबात में काम नहीं करेगा, क्योंकि राम मंदिर से मसाइल हल नहीं होंगे। लिहाजा इस मोड़ पर इंडिया अलायंस की कामयाबी यकीनी होगी, जैसा कि इंडिया अलायंस प्रो कॉन्स्टिट्यूशन के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। इन एक्टिविस्ट्स ने कहा कि मुल्क के निजाम में
बड़ी तब्दीली के लिए एक मजबूत अवामी तहरीक की जरूरत है। If we are saying that because of Ram Mandir, if BJP is going to win elections, what we can see is that when farmers are dying, there are farmer suicides in lakhs, and when there are unemployment, when there is unemployment, when there is student suicides, when the fees have skyrocketed, education has become unaffordable, there are no jobs available in this nation. What we can clearly see is that people are unhappy. The Mandir isn't solving our problems here. इंडिया अलायंस काफी स्ट्रांग चल रहा है, जो कॉम्बिनेशन हो रहा है अब आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस का भी जो है ना काफ़ी सेटल हो चुका है। महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छा सेटल हो चुका है, कर्नाटका में काफ़ी सेटल हो चुका है, और काफ़ी हद तक जो है ना अभी मुझे लगता है कि एक वेस्ट बंगाल ही एक जगह है जहाँ पे थोड़े इश्यूज है, वरना तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे बिहार में भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। हाँ, तो ये 400 का आंकड़ा तो मुनासिब नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि 300 से नीचे उतर जाएंगे। मिसाल के तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो मसला आ गया, इट्स अ ह्यूज स्कैम, ऐसे लगता है। Today we understand clearly, every single student understands very clearly what the real agenda of the BJP is, who it is that they serve, and I think it is only through a big mass movement of our students, of the toiling masses of our country, when they come together and show the fascists in power today that this will not go on, this cannot go on, and I think that is what is going to happen. ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।